नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर में पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम बहुत जरूरी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर के पास दादिया गांव में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इस दौरान श्री मोदी प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही राज्य की जनता में उत्साह देखा जा रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रदेश को नई सौगात देंगे। वर्षों पुरानी पेयजल की समस्या, 22 जिलों की समस्या संशोधित ईआरसीपी के माध्यम से उसको जमीन पर उतारने का पहला काम होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में एक नए भागीरथ के रूप में राजस्थान के अंदर भाग्योदय होगा उन 22 जिलों का जो वर्षों से पीने के पानी और सिंचाई के लिए उम्मीद जताई बैठी। बड़ी संख्या में आधारभूत संरचनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृतियां होगी। और मैं समझता हूं कि जितनी तैयारी हमने की है, जयपुर की अब तक की सबसे बड़ी सभा कल होने जा रही है प्रधानमंत्री जी की। सब लोग पूरे राजस्थान से आ रहे हैं। उत्साह है, उल्लास है। हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने रविवार को दादिया गांव में अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के निर्देश दिए। आज जयपुर एयरपोर्ट से दादिया गांव तक रिहर्सल की जाएगी, जिसके दौरान इस मार्ग के यातायात को समानांतर मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 12 आईपीएस, 55 एडिशनल एसपी, 70 डिप्टी एसपी, 300 एसआई, एएसआई और 4000 जवान तैनात रहेंगे। पीएम की सभा में लाखों की संख्या में भीड़ आने की संभावना है। इसे देखते हुए जयपुर आने वाले सभी मार्गों पर नाके लगाए जाएंगे ताकि वाहनों को सभा स्थल की ओर डाइवर्ट किया जा सके। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एयरपोर्ट, होटल, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम बहुत जरूरी है। आज सुबह जयपुर के सेंट्रल पार्क में श्री शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उनके साथ जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री शर्मा ने कहा कि सभी लोगों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि स्वस्थ रहे, मस्त रहें और जीवन की जो दिनचर्या है उसको ठीक प्रकार से रखेंगे, काम की भी एनर्जी बनती है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। किसी काम के प्रति अगर आप ठीक प्रकार से जागरूक होंगे, काम करने की आपकी मजबूती होगी। राज्य सरकार ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये फैसला शहरी विकास और आवासन विभाग ने लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भरतपुर और बीकानेर प्रमुख शहरों के रूप में उभर रहे हैं, जिससे इन शहरों में आबादी का दबाव बढ़ा है। इन नगरीय क्षेत्रों में प्राधिकरणों का गठन होने से यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा
नापासर और देशनोक तथा आसपास के 185 गांव शामिल किए जाएंगे। वहीं भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गांव शामिल किए जाएंगे। यह अधिसूचनाएं भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 के तहत जारी की गई है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि वहां प्राधिकरण गठित होने से विकास को और गति मिलने की संभावना है। प्राधिकरण बनने के साथ ही इसके दायरे में 2 से 6 गांव आ जाएंगे, जिसमें कुछ गांव डीग जिले के भी शामिल होंगे। प्राधिकरण बन जाने से शहर के सुनिश्चित विकास के लिए विकास की प्लानिंग, प्रशासनिक व्यवस्था और एग्जीक्यूशन की क्षमता बढ़ जाएगी। अवैध कॉलोनी की समस्या को समाप्त करने के लिए एक विशेष एनफोर्समेंट शाखा होगी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सहित पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहेगा। बड़ी जमीनों का लैंड यूज चेंज और आवंटन के मामले में लोगों को जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका यह काम अब भरतपुर में ही हो सकेगा। बीडीए में आयुक्त के अलावा 4 निदेशक होंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य में अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। जयपुर में पहली बार एयर एम्बुलेंस के जरिए अंगों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। इस प्रक्रिया में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 33 वर्षीय व्यक्ति के परिवार ने उसके अंगों को दान करने का फैसला किया। इसके बाद उसकी दोनों किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स और दोनों कॉर्निया को दान किया गया। इस प्रत्यारोपण में एक ही ब्रांडेड व्यक्ति के अधिकतम 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया, जो राजस्थान में पहली बार हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AA खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बांग्लादेश बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली के आर्मी हाउस में एक कार्यक्रम में भागीदारी की। विजय दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शहीद सैनिकों को नमन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजय दिवस को भारतीय सशस्त्र सेनाओं की अतुलनीय वीरता, अदम्य साहस, अटल संकल्प और राष्ट्र के प्रति अविचल निष्ठा का अमिट अध्याय बताया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। तापमान में और गिरावट आने और कई स्थानों पर शीतलहर चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि वहां पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में बर्फीली हवाओं के असर से सर्दी का दौर जारी है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि ठंडी व बर्फीली हवा से सरसों व सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान होगा। मौसम विभाग ने भी फसलों को पानी लगाने की सलाह दी है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन तेज सर्दी पड़ने की संभावना व्यक्त की है। जयपुर के एक निजी कोचिंग संस्थान में कल देर शाम गैस रिसाव होने से 12 से अधिक छात्र बेहोश हो गए। घटना महेश नगर थाना इलाके में हुई। छात्रों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में अब सुधार है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गैस रिसाव के कारण छात्रों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिससे वे बेहोश हो गए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच कराई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर में PKC ERCP का शिलान्यास करेंगे। प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम बहुत जरूरी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।